मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ये प्यारे और मासूम बच्चे जिन्हें इस वक्त अपनी माँ की गोद में होना चाहिए था, दरअसल ये इस वक्त अनाथ आश्रम में हैं, जहाँ ये ममता की छांव से दूर कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। माँ की गोद से महरूम इन बच्चों को दुनिया से क्या लेना देना, इन्हें तो बस एक प्यार करने वाला चाहिए। तभी ये बच्चे हर पास आने वाले को अपनी माँ समझते हैं और गोद में ना उठाने पर रो पड़ते हैं। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। हर रविशों से अनजान ये बच्चे अपना बचपन यूं ही बिताए जा रहे हैं, लेकिन इन मासूम बच्चों की हालात का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इन्हीं की अपनी माँ है। हैरत करने वाली बात है, इस शिशुगृह के सभी बच्चों में से कोई कूड़ेदान से, कोई झाड़ियों के बीच से, तो कोई नाले के पास से पड़ा मिला। ये सभी बच्चे किस्मत के कुछ धनी निकले, नहीं तो जिस तरह इन्हें फेंका गया था, अगर जब इन पर किसी की नजर ना पड़ती तो शायद ये आज इस दुनिया में ना होते। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। संसार का सबसे विश्वसनीय रिश्ता और सबसे प्यारा रिश्ता माँ का होता है। माँ जिंदगी का सबसे पहला सबक सिखाने वाली, हमारी गलतियों को सुधारने वाली, हमें दुलार करने वाली। लेकिन इन बच्चों के लिए इस रिश्ते के मायने ही बदल गए हैं। इस शिशुगृह में इसी तरह के करीब 41 बच्चे हैं। इन 41 बच्चों में से 35 केवल लड़कियां हैं, जिन्हें लड़की होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। देश की अराजकता और अज्ञानता का नतीजा इन लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, ये वही देश है जहां लड़कियों को देवी के रूप में पूजा तो जाता है, लेकिन इनके पैदा होते ही कोहराम बर्फ पड़ता है। इस शिशुगृह में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्हें पैदा होते ही फेंक दिया गया। इन्हीं में से एक मानसिक तौर पर विकलांग बच्ची को आज से 3 साल पहले रोहतक के एक जंगल में फेंक दिया गया था, जहां जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने उस बच्ची को बचा लिया, लेकिन आज भी इस बच्ची के चेहरे पर घाव के निशान हैं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। इस शिशुगृह की इंचार्ज ने बताया कि कैसे इन बच्चों का ख्याल रखा जाता है। चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल इन बच्चों का सहारा बनी है, जो इन बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करती है।
इस समय हमारे पास तकरीबन 42-43 करीब बच्चे हैं और ये संख्या ऑन एन एवरेज इतनी ही रहती है। हरियाणा में कहीं भी जो बच्चा अबेंडेंट बच्चा मिलता है वो डीसी के थ्रू हमारे पास लाया जाता है और ये एक अकेली संस्था है कि जिसमें अडॉप्शन का काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए नॉर्थ इंडिया में केवल एक यही संस्था है जो इंटर कंट्री अडॉप्शन करती है। यहाँ पे आने वाले बच्चों में ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। जितने भी अब हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं, अभी एक 2-3 दिन पहले नारनौल से एक मेल चाइल्ड आया है, अदरवाइज 99% गर्ल चाइल्ड ही होती हैं जो ऐसी। अगर लड़के हमारे पास हैं वो बड़े हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बच्चे हैं जो अबंडेंट हैं या गुम गए हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं मिल पाए। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे हैं उसमें 99% गर्ल चाइल्ड ही होती है। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मां, तुझे सब है पता है ना मां। इस संस्था ने शिशुगृह के बाहर गेट पर एक पालना भी बनाया है ताकि बच्चों को यहाँ वहां फेंकने वाले इसे पालने में रख दें। पंचकुला से रूबरू टुडे के लिए कैमरामैन उमाशंकर के साथ अनिल सेमवाल की रिपोर्ट। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या इतना बुरा